है कॉपी पेस्ट। अब नीतीश कुमार जी की उम्र 70 प्लस है, तेजस्वी जी की उम्र 30 प्लस है, लेकिन आज नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को 1 महीने में घूम लेते हैं, लेकिन तेजस्वी जी 3 साल में पूरे बिहार को नहीं घूम पाते हैं। तो कॉपी पेस्ट किसको करने की जरूरत है? वो तो भाई आंदोलन भी आप नहीं कर पाते हैं, आप मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, आप सदन के अंदर मानसून सत्र में नहीं रह पाते हैं। पिछले मानसून सत्र में आपको याद होगा कई अवसरों पर वो गायब रहे। तो मुझे लगता है कि सीखने की जरूरत है अभी उनको, और निश्चित तौर पर चश्मा और दूरबीन दोनों खरीदने की जरूरत है, ताकि वो बिहार के डेवलपमेंट को, नजदीक के डेवलपमेंट को भी और दूर के डेवलपमेंट को भी बहुत ठीक से देख पाए। ये जरूरी है कि जब तक बिहार गड्ढे में था, मतलब नीतीश कुमार जी के आने से पहले जो बिहार को सड़क को गड्ढों में या गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे, ये पता ही नहीं चलता था। अपराध की जो स्थिति थी, आप घर नहीं जा सकते थे, दिन में भी आसान नहीं था। आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अंधेरा होने से पहले आप घर पहुंचते तो आप सुरक्षित थे। बहुत सारी चीजों को बदला गया है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर रोज पिछले 3-4 दिन का अखबार उठा लीजिए, आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नीतीश कुमार को उठा लीजिए, तो हर रोज एक के बाद एक बड़ा सौगात बिहार के लोगों को दे रहे हैं। चाहे वो बिजली को लेकर ऐलान हो, या फिर पत्रकारों को जो सम्मान के तौर पर जो ऐलान किया गया, उसके बाद फिजिकल टीचर को लेकर तमाम बातें हुई। और आज का अखबार उठा लिया जाए तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। इतना ही नहीं, क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपए तक की राशि पढ़ाई के लिए दी जाती थी, अब उसे 5 से 10 लाख रुपया जो है वो कर दिया गया। मतलब 4 से 10 लाख रुपया कर दिया गया। मतलब खासतौर पे रोजगार, नौकरी और शिक्षा पर पूरी सरकार जो है वो काफी ज्यादा गंभीर दिख रही है। मेरे साथ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है राहुल जी, आपके नेता शिक्षा को लेकर, खासतौर पे क्रेडिट कार्ड योजना की जब बात की जाए तो आप लोग की मांग रही कि भाई इसकी राशि बढ़ाई जानी चाहिए। पहले 4 लाख रुपए तक मिलता था, अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये चुनाव के वक्त है इसलिए इस तरह का ऐलान किए जा रहे हैं, या वाकई में प्राथमिकता है सरकार की? देखिए बिरजू जी, हमारी पार्टी का पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक मोर्चा का वाल्मीकि नगर में जो शिविर हुआ था, उसमें हमारी पार्टी ने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में 14 सूत्रीय एक प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया था। उसमें बहुत स्पष्ट हम लोग की समझ थी कि भाई जो युवा हैं बिहार के, और आपको पता है कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है, लगभग 65% आबादी कहिए कि बिहार का युवा वर्ग में आता है। तो उसको निश्चित तौर पर रोजगार से जोड़ने की जरूरत है, तो बेहतर शिक्षा भी उसके लिए जरूरी है। तो इसीलिए हमारे नेता ने वहां प्रस्ताव दिया था, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया था, कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है उसको 4 लाख से बढ़ा करके 10 लाख किया जाए, और जो कोर्सेज उसके अंदर मिलते हैं उसको भी व्यापक किया जाए। तो दोनों प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इसको घोषित किया। ठीक है कि बिहार के अंदर अगले 2 महीने 3 महीने में चुनाव है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तो एनडीए पिछले 20 साल से काम कर रहा है बिहार के अंदर, और लगातार काम कर रहा है। कोई आज की तो बात नहीं है। अगर आप आशा की बात करें, या ममता दीदी की बात करें, या जीविका की बात करें, या महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि नौकरी की संख्या 1 करोड़ नहीं हो सकती है। नौकरी की संख्या सीमित होती है, लेकिन रोजगार की असीम संभावनाएं होती हैं। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? आप उसको ट्रेनिंग दे करके आप प्रशिक्षित कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की एक ये बहुत बड़ी कोशिश है, या एक कहिए कि एक प्रयास है, कि जो बिहार का युवा वर्ग है उसको मुख्य धारा में रोजगार से हम जोड़ें, ताकि बिहार की जीडीपी के साथ साथ उनका भी तरक्की और उनका ग्रोथ हो सके। इसका चुनाव से जो लोग जोड़ करके देखना चाहते हैं, क्योंकि बिहार के आज हर कोने में, हर कोने की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो 6 लेन की बात हो, 4 लेन की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात हो। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये भी जानकारी आ रही है कि पूर्णिया में इसी महीने कॉमर्शियल एरोप्लेन की शुरुआत हो जाएगी, और अगले 1-2 महीने में पैसेंजर्स के लिए भी वो टर्मिनल खुल जाएगा एयरपोर्ट का। तो मैं समझता हूँ कि आप ये भी जानते हैं कि पूर्णिया में जो कारोबार होता है मंडी का, अनाज का, वो बहुत इस देश के अंदर सबसे बड़ी मंडी माना जाता है, गुलाब मंडी या कुछ कहा जाता है उसको। तो मुझे लगता है कि अगर हम सीमांचल के इलाके में अगर हम एक एयरपोर्ट लाने जा रहे हैं, और इसी महीने वो चालू हो जाएगा, फिर दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ बिहार के अंदर हो रही है, उसी का ये है। और मैं इसको और भी समझता हूँ कि जैसे एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा कि भाई जो आशा के जो लोग हैं, या ममता दीदी हैं, या रसोइया हैं, इस देश के बिहार के अंदर 1 लाख से ज्यादा रसोइया हैं जो 70,000 स्कूलों में काम कर रही हैं। उसके बाद नाइट गार्ड हैं,
फिर शारीरिक शिक्षक जो बहुत लंबे समय से वो आंदोलनरत भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को भी समझा और 8,000 से उसको 16,000 रुपए किया है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर और भी बेहतर होंगी चीजें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये चीजें क्यों हो रही हैं? आज ये चीजें इसलिए हो रही हैं बिरजू जी, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ और एक माहौल बदला बिहार के अंदर, काम करने की प्रवृत्ति पैदा हुई और उस चीज ने बिहार को कुछ-कुछ रेवेन्यू में बहुत पॉजिटिव साइड किया है और जो केंद्र सरकार का भी सहयोग है वो बहुत बेहतर है बिहार को लेकर के। और आप देखेंगे कि बिहार के अंदर बहुत सारी परियोजनाएं पिछले दिनों जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तो उस वक्त ये दिखाई पड़ा। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सपना है, जो सवाल आपने किया कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सपना शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि पिछले 3-4 दिनों में बिहार के बजट को, शिक्षा का बजट जो लगभग 7,000 करोड़ रुपए था आज से 20 साल पहले, आज वो 77,000 करोड़ का बजट शिक्षा का हो गया है। आज हर स्कूल के अंदर बेहतर पढ़ाने की व्यवस्था बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा से चूंकि उनका बहुत गंभीर तौर पर रिश्ता रहा है, तो उसका असर दिख रहा है सरकार में। सवाल इसलिए हुआ था राहुल जी, क्योंकि तेजस्वी यादव जिन बातों को लेकर माहौल बनाते हैं या फिर जो घोषणा करते हैं राजनीतिक तौर पर कि सरकार आएगी तो हम बिजली बिल यूनिट 200 यूनिट बिजली देंगे, उसके बाद युवा आयोग की बात करते हैं, तो सरकार भी कहीं न कहीं उन चीज़ों पर काम कर रही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये कॉपी पेस्ट सरकार कर रही है, जो हम कह रहे हैं वो सरकार कर रही है, तो ये कॉपी कर रहे हैं लोग, सरकार के लोग। नहीं, ये कॉपी पेस्ट तो है, मैं मानता हूं कि ये कॉपी पेस्ट है, क्योंकि आपने, हम समझते हैं कि बिहार के लोगों को क्या देने की जरूरत है। तो मैंने कहा ना, मैं अक्सर कहता हूं कि बिहार आने वाले दिनों में लंबी छलांग लेगा, क्योंकि हम गड्ढा भर चुके हैं और अब हमारे सपनों का बिहार बनने जा रहा है। और उसके लिए आप देखेंगे कि अगर हमने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, फ्री नहीं सब्सिडी दिया उस पर, तो इसलिए दिया क्योंकि साउथ बिहार पावर कारपोरेशन लिमिट, जो डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट कंपनी है, मैं समझता हूं कि वो प्रॉफिट में चल रहा है। नॉर्थ बिहार का जो पावर कंपनी है वो भी काफी हद तक ब्रेक इवन की तरफ बढ़ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि भाई अब हम लोग को प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमको इसका लाभ बिहार के लोगों को देना है, तो हमने दिया। तो इसमें बुरा क्या है भाई? आप कॉपी पेस्ट की कोई बात ही नहीं है। बात है कि आप अपने को सामर्थ्य पहले बनाइए और तब उसके बाद दीजिए। तो नीतीश कुमार जी का ये मॉडल, इसमें बुरा क्या है? लोगों को लग रहा है कॉपी पेस्ट। एक अंतिम सवाल लेते हैं। इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर आमतौर पे सवाल तो उठ ही रहे हैं, विपक्ष और न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता में साझेदार आपके सहयोगी दल भी खूब सवाल उठाते हैं। पीएमसीएच की घटना कुछ दिन पहले की है और आमतौर पे पीएमसीएच से कई शिकायतें भी आती है कि वहाँ पे मरीज के परिजन के साथ मारपीट हो जाती है, वहाँ पे जूनियर डॉक्टर का आतंक है। एम्स से आया कि भाई विधायक, माननीय जो विधायक है चेतन, उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की घटना, बंधक बनाकर रखा गया। तो सवाल है कि भाई अगर सुशासन है तो फिर माननीय विधायक के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो ये मामला गंभीर है। देखिए, इस पे मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि बिहार सरकार बहुत गंभीर है, सभी चीजों को संज्ञान में ले रही है और जहां कहीं भी चूक है, चाहे वो पीएमसीएच की बात हो या एम्स की बात हो, निश्चित तौर पर बिहार सरकार इसको गंभीरता से देख रही है। किनकी गलती है, जब चीजें सामने आ जाएंगी, चूंकि दोनों तरफ से बातें रखी गई हैं, तो चूंकि मैं अभी उसमें बहुत डिटेल में नहीं गया हूं, इसलिए मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन मैं इतनी बात आपको जरूर कहूंगा कि बिहार सरकार हर दिन ये प्रयास कर रही है कि जो भरोसा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बिहार सरकार को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के है, उसको हम हर तरह से नट बोल्ट टाइट करें। वो आपको दिख भी रहा होगा, त्वरित कार्रवाई हो रही है, जो भी घटनाएं आ रही है। एक बात मैं बिरजू जी यहाँ पर मैं जोड़ूंगा कि जो घटनाएं हैं ना, उसका एक ट्रेंड भी बदला है। अब देखेंगे कि बहुत करीबी रिश्तेदार, बहुत जानने वाले लोग, ये ऐसी घटनाएं जिसको हम टारगेटेड तौर पर देखेंगे कि रिवेंज के तौर पर, पारिवारिक रिवेंज या प्रेम प्रसंग में या इस तरह से चीजों में, मतलब आप जो पहले जो चीजें होती थी कि आप एक जातिगत तौर पर इतनी नफरत पैदा कर दी गई थी या की जाती थी या हो गई थी कि गांव के गांव लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते थे। आप गांव से शहर की तरफ आप जा रहे हैं, शहर से गांव की तरफ आप जा रहे हैं, तो दिल के उजाले में अगर आप सुरक्षित पहुंच गए तो बड़ी बात है, रात के अंधेरे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लोग निवेश लेकर के बिहार नहीं आते थे। आज मैं कह सकता हूं कि तमाम बड़े निवेश बिहार के अंदर आ रहे हैं और इथेनॉल प्लांट से लेकर के 5 स्टार होटल्स तक, इंडस्ट्री से लेकर के दूसरी चीजें भी, सर्विस सेक्टर में भी। और मैं एक बात और भी कहूंगा कि बिहार के लोगों से भी मैं अपील करूंगा
कि हर स्तर पर यह जरूर प्रयास हो कि लॉ एंड ऑर्डर हो या चाहे कोई भी कानून, बिना आपके सहयोग के लागू करना नहीं संभव है। सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। बिहार पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत शानदार प्रयास कर रहा है। अभी आपने देखा होगा वैशाली में भी बुद्धिज्म को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है। राजगीर में बहुत कुछ हो रहा है, गया में, बोध गया में बहुत कुछ हो रहा है। तो आने वाले दिनों में बिहार ना एक टूरिज्म का भी हब होगा, सर्विस सेक्टर का हब होगा, एजुकेशन का हब होगा, हेल्थ सेक्टर का हब होगा। लेकिन सब लोगों को संयम रखने की भी जरूरत है। डॉक्टर्स से भी मैं अपील करूंगा कि उनकी जो ड्यूटी है मानवता के प्रति, वो निश्चित तौर पर उसको हर संभव प्रयास करें। और सरकार उनके सहयोग में खड़ी है, लेकिन अगर कहीं पे उनकी तरफ से भी चूक होगा तो सरकार निश्चित तौर पर उस पर भी सख्ती करेगी। चर्चा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान को लेकर। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर रोज पिछले एक सप्ताह का आप नीतीश कुमार का सोशल मीडिया उठा लीजिए, हर रोज सुबह सुबह बड़ा ऐलान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई सरकार नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो कॉपी पेस्ट कर रही है, इनका मानना है। लेकिन एक बड़ा लकीर भी एनडीए गठबंधन की सरकार जो है वो खींच रही है। फिलहाल आप क्या मानते हैं? अभी अपने राय को कमेंट्स बॉक्स में